नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। वर्तमान में अलायला ग्राम पंचायत के अंदर मौजूद हूं। यहां पर एक शिविर चल रहा है। आम जो ग्रामीण हैं उनके लिए जो सेवाएं होती है सरकारी, उन सुविधाओं को एक छत के नीचे आम जन को मिल पाए, इसीलिए यहाँ पर सारे विभाग मौजूद हैं। और यहाँ पर एक मामला उठकर आया, उजागर हुआ, जो काफी दिनों से चल रहा है। जो यहाँ के सरपंच साहब हैं उनके खिलाफ बहुत से जो यहाँ अनेक गांवों के जो इस ग्राम पंचायत के अंदर जुड़े हुए गांव हैं, उन गांवों के युवा हैं, वो एक मुहिम चला रखे हैं। एक सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि भाई सरपंच साहब ने धांधली की है। अब भाई पक्ष एक रख दें तो मामला गंभीर हो जाता है, लेकिन पक्ष रखना भी जरूरी होता है और दोनों पक्ष मीडिया 4x4 हर बार रखता है। अब यहाँ जो भाई बंधु है, आइए एक बार, कौन से है वो? हाँ, ये संजय कुमार हैं। ये दिखा रहे हैं कि नरेगा के माध्यम से इस ग्राम पंचायत में लाखों रुपयों की धांधली हुई है। वो धांधली हुई है कि नहीं हुई, इनसे जानेंगे। कैसी धांधली हुई है, एक बार बताइए आप। धांधली इसी हुई है भाई साहब, साया और धीरवास लेबर लगा रखी है। मारे खेत के महीने आदमी गुन गयो, मारो खुद को जॉब कार्ड है, न तुम्हारा साइन कराया और माने बिना बुझी पेमेंट उठा रखी है। किस चीज को पेमेंट? कुंड को। और क्या मामला चालू है? मामला पंचायत को तो बड़ा ही मेरे पर का 100% है। अच्छा। और के फाइल भी ठंडी ले रखी है। फाइल करा के कलेक्टर साहब ने दे दी, चूरू सीओ मैडम ने दे दी। के लिख दिए, के मामला लिख दिया, बैंक तथ्य है थार। हाँ बिल्कुल है। और फिर लोकेशन में ताऊ की खेती दे रखी है, अलग अलग लोकेशन। पटवारी साहब आ रहे हैं, मौके का नहीं और बुझो का गिरदावली दिखा रखी है। 8वां महीना मेल खेत में मूंग बता रहे हैं। लेबर लगा रखी है, मिस्त्री लगा रखे है साहब। मेरे खेत को बेरो ही गोनियान इकट्ठा है। थारे खेत के माध्यम पेमेंट उठे कुंड को। हाँ कुंड को नहीं, मेरा पापा सही नहीं। फाइल बड़ी सारी ले रखी है भाई। सगळे अधिकारियों ने, चूरू कलेक्टर साहब ने दे दी, चूरू सीओ मैडम ने दे दी, चूरू एक्शन साहब ने दे दी, वीडियो साहब ने दे दी, एसडीएम मैडम ने दे दी। प्रशासन ने अवगत करायो। कितना साल हो गया था लागे ना मामले? मन तो बेरो पड़ियो साहब 4-5 महीना पहले। बोले थारे 4-5 महीना किसी प्रशासन थारी सुनिए ना, सगळा मिलेड़ा सुने कठा। एक लाख में तो बड़ो काम थोड़ी हो सके यार। तो ए लड़ाई में तो एक लाई हो या थार सागे और भी गांव का बहुत है। हाँ बिल्कुल। आओ नजदीक आओ, आओ नजदीक आओ, आओ आओ नजदीक आओ। पीछे मत हटो, बुला के पीछे मत हटो। बताओ ये वार्ड पंच होगी। सबसे पहले मैं मीडिया 4x4 का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ आए। और अलायला पंचायत में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है साहब। जितने भी काम करवाए हैं धरातल पर नहीं है। कुंडों के अभी ये संजय शर्मा ले रखी है ना फाइल, ऐसी फाइल कई लोग हैं। संजय सैनी ऐसे ही काफी लोग हैं, वो कागज लेके घूम रहे हैं। वीडियो साहब ने सबसे ये प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की क्या मजबूरी है, जो कोई भी एक्शन हो नहीं रहा, धरातल पर नहीं हो रहा, वो सुनाई नहीं हो रही। और प्रशासन कम से कम पता तो लगाए, गांव में आगे देखे तो सही कि मनरेगा में कितने मजदूर लगे हैं। मान लो 200 आदमी लग रहे हैं डेली, पंचायत का एक भी आदमी बता दो आगे के भी ये आदमी लगा हुआ है। तो इतना भ्रष्टाचार और इतना मतलब गबन हमने कभी देखा नहीं। और गांव के अंदर जोड़ा है, मान लो पक्का जोड़ा बनाया है, उसके चारों तरफ मिट्टी लगा रखी है कि इसमें पानी नहीं है, पानी आया तो दीवार गिर गई। और पूछते हैं तो कहते हैं कि इसका काम अधूरा है काम। हाँ, और मैं वार्ड पंच हूँ। 4 साल में कभी वार्ड मतलब ग्राम सभा का कोई नाम निशान नहीं है। आज हमने पूछा कि हम तो सूचना देते हैं नहीं, जो काम पास हो रहे हैं वार्ड पंच के अधीन होते हैं, मतलब साइनों से होते हैं, तो आप कोई साइन नहीं है साहब, कहीं भी कोई साइन नहीं है। और वार्ड सभा ग्राम सभा ये करते हैं कि नहीं करते हमें तो नहीं पता। कोई पंच जो आगे ये बता दे कि मेरी मौजूदगी में कोई बात हुई है ही नहीं कोई। ये अपने आप कर रहे हैं क्या? और प्रशासन को क्या ये कागज दे रहे हैं, प्रशासन क्यों नहीं माना? वीडियो साहब को हमने अवगत करा दिया कई बार कि जांच करवा लेंगे, अभी तक तो कोई जांच हुई नहीं। ये मामला क्या है? तो आपके साथी और कौन है? ये मास्टर। नमस्कार राजेश जी, आप बताओ मामला ये बता रहे हैं, ये सही है क्या? हाँ जी सही है। मैं ग्राम पंचायत अलायला के गांव जिक्सानटेबा का निवासी हूँ, जो वार्ड नंबर 1 में आता है। तो पूरी पंचायत में सब लोग कह रहे हैं गबन हुआ है, बड़ा गबन हो रहा है। सरपंच को कहते हैं, सरपंच कहता है कि मेरी एजेंसी नहीं है, दूसरी एजेंसी काम करके जाती है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, सरपंच से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि अगर दूसरी एजेंसी आती है तो सरपंच की भी तो परमिशन होनी चाहिए, सिग्नेचर होते होंगे, बीडीओ के सिग्नेचर होते होंगे, जो आईएन एक्शन होता है उसके सिग्नेचर होते होंगे। अगर सिग्नेचर नहीं होते हैं, दूसरी एजेंसी आती है, करोड़ों का गबन करके चली जाती है, तो सरकार का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए, वो हित में लगाते नहीं है और कह देते हैं जांच करवाएंगे। जांच से क्या होता है? 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, लोग फिर रहे हैं। हमारे गांव में एक मंजू देवी है मेघवाड़, उसके खेत में कुंड का निर्माण हो चुका है, कागजों में पेमेंट उठ चुका है, लेवलीकरण हो चुका है, वृक्षारोपण हो चुका है, शेड बन चुका है, कागजों में हो चुका है, पेमेंट उठ चुका है। और सरपंच को जब पूछते हैं तो सरपंच कहता है कि मेरी एजेंसी ने काम नहीं किया। और तो एजेंसी कोई भी हो, सिग्नेचर तो सरपंच के होते होंगे, बीडी के होते होंगे, आईएन एक्शन जो भी अधिकारी होता है उसके होते होंगे, सीओ के होते होंगे, फिर तो प्रशासन उसका बजट स्वीकृत करती होगी ना। तो ये तो एक कड़ी हो गई, मतलब कड़ी होगी, लंबी कड़ी है। हमारे गांव जिकसाना में 8-10 कुंड बने थे, उन कुंडों के लिए केवल 3 नंबर ईंट दी थी, 5-7-10 कट्टे सीमेंट के दे दिए और क्रेशर दे दी। इतने से कुंड होता है तो कोई बना के दिखाए। अच्छा, इसका आपके पास प्रूफ है कि इतने दिए? प्रूफ ही है, प्रूफ है। पूरे लोग कहते हैं, मैंने कहा भी अधिकारी को बोलो जाके, अगर आपसे अधिकारी आप संतुष्ट नहीं हो तो आगे जाओ। कलेक्टर साहब बैठे हैं, सीओ बैठे हैं, अगर यहाँ भी आपकी सुनाई नहीं होती है तो चलो जयपुर चलते हैं। मैं बात करूं ग्राम सेवक की, सरपंच की, तो यहाँ मौजूद है सारे? हाँ, भी मौजूद है, अभी मौजूद। सरपंच चलिए बात करते हैं। एक हमारे गांव जिक्सनटीबा में एक जोड़ है, वहाँ लोग, हाँ, गुमानला जोड़ है, उसमें कोई 60 लाख का खजूर का बाग लगा है और वहाँ हाजिरी भी लगी है नरेगा के तहत। तो बाग हमें तो दिखाई दिया नहीं। अगर बड़े आरोप हैं। हाँ, बड़े आरोप कहने का मतलब है बड़ी धांधली। और एक नरेगा के तहत जो पंचायत के श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। बाहर के पंचायतों से, बाहर के शहरों से लाके अपन जॉब कार्ड कंप्लीट कर देते हैं, पेमेंट उठा लेते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए तो नुकसान ही होगा ना। आया तो रिकॉर्ड में आता होगा, आया नहीं काम नहीं। ये जो कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, आपको लगता है कि धांधली हुई है? धांधली को नहीं साहब, पूरा ही गबन हुए है। धांधली तो भाव है कि भी थोड़ा बहुत काम कर दियो और थोड़ा बहुत खा गया। इम तो कई मामला हिस्सा ही मेरे कने, जगह में एक मुट्ठी जगह खेत में रेत को उठी, कुंड बने होने, केटल सेट बने होने, बांगा बिल जरूर बन गया। नरेगा का मस्ट्रोल भरे गया, साइन हो गया, पेमेंट उठ गयो, नरेगा लेबर के खाते में बांगो कट गयो और पाछो आएंगे गोजी मांगी। ये सिस्टम ने सारी जनता जाना भी है, सारा लोग करे भी हैं। एक लोग नहीं हो पंचायत कौन करियो में कि एक ही पंचायत है, लगभग पंचायत में यहाँ सिस्टम हो रही है। गबन हो बड़ो गबन। एक मेरे घर के आगे ढाणी छत्तू सिंह में अभी एक सड़क सबसे पंचायत को सबसे खराब जगह को पॉइंट जगह में अब एक गोड सुंदर पानी पड़ी है। मैं भी क्या रह रहा मैं जाना पंचायत के थ्रू को नहीं, पीडब्ल्यूडी की रोड है, पीसा पंचायत ठालिया बढ़िया है वो नहीं, 7 गांव रस्तो है वो, आगे बहुत दूर तक जाए। गंभीर क्या को थे, ये गंभीरता ने देखते हुए जितना लोग खड़े 50 लोग ने कुंड खातर, कदे केटल सेट खातर, कदे कोई सीसी रोड खातर, कोई नाली खुरी खातर बीडीओ साहब ने दे दी, एसडीएम साहब ने एप्लीकेशन दे दी, सीओ साहब ने दे दी, कोई सुन रही को नहीं। इतो सिस्टम, हाँ इतो सिस्टम मिली भगत है। सारा लोग एक दिन विचार करिए, बोले कि क्यों नहीं इन मामले भी प्रशासन तो अपनी सुने को नहीं, तो मैं सारा लोग मिल गए, इन माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। माननीय हाईकोर्ट की निगरानी मामलो है, जो भी फैसला होगा जनता के हित में होगा। आई न्यायपालिकाओं और राम हमेशा पॉजिटिव आस करा पा। धन्यवाद भाई। अब मिलाऊं आपको मैं यहाँ इस पंचायत के जो ग्राम सेवक है और सरपंच साहब है और संबंधित जो अधिकारी है उनसे आपको मिलवाऊंगा, और जो ये आरोप इन्होंने लगाए हैं उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी आप तक साझा करेंगे। चलो अब दोस्तों, हमारे साथ अलाइला ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। राठौड़ साहब, आपका
मीडिया 4x4 में स्वागत है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार आप पर लग रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि नरेगा के लिए, आम जो गांव के अंदर जो काम हो रहे हैं उनके लिए आपके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या आरोप प्रत्यारोप है? आरोप है नरेगा के माध्यम से जो कुंड बने खेतों के अंदर, वो कुंड बने ही नहीं, कागजों के अंदर बने। सड़क की बात करें तो छत्तू सिंह ढाणी के करीब जो एक सड़क है, मेन सड़क है जो 7 गांवों को जोड़ती है, उस पर बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने बनाई और पंचायत ने उस पर पेमेंट उठा लिया, और बनी ऐसी है कि उस पर पानी भरा रहता है। 2 क्वेश्चन तो यही है, इसका आप पहले जवाब दीजिए। सड़क जो तारानगर से रामपुरा गांव अपने जाते हैं, उसमें बीच में एक गांव आता है छत्तू सिंह ढाणी। वो रोड हमने ग्राम पंचायत से स्वीकृत की थी, उसका हमने काम भी चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद उसमें गांव का एक विवाद पैदा हो गया। विवाद पैदा ये हो गया कि उसमें रास्ते पे सीताराम जी घर लगता है प्रजापत, ये सीताराम जी यहीं खड़ी है। तो रास्ते पे गांव वालों ने मेरे को एप्लीकेशन दी, बोले आप उन पे रास्ते पे जो कब्जा है उनका अतिक्रमण हटाओ। सीताराम जी? हाँ, सीताराम जी के साथ साथ एक इनके पड़ोस में एक बाड़ा भी था, पीछे उनके जस्ट पीछे नरेश जी का बाड़ा था। सीताराम जी यहाँ पास में अपने खड़े हैं। तो अब क्या है कि उस रोड के, मुझे नहीं पता कि इस साइड में लोग आगे आए हुए हैं, उस साइड में आगे हुए हैं, तो गांव में इनका आपसी डिस्प्यूट हो गया। मैंने तो काम स्टार्ट कर दिया था। मैं तो आज भी अगर गांव की आपस में सहमति कर लेते हैं, सीताराम जी को मैं कहना चाहता हूँ, सीताराम जी खड़े हैं, गांव के आपसी सहमति कर लेते हैं, ये रोड हम कल ही स्टार्ट करा सकते हैं। अब इनका आपसी विवाद है, इस पे आरोप प्रत्यारोप मेरे पे लगाते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरपंच जनता ने बना दिया, आरोप प्रत्यारोप झेल रहे हैं। अब कब्जा तो इन्होंने कर रखा है, रोड पे अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है, सरपंच का अतिक्रमण है नहीं। ये रामपुरा वाले जाते हैं, मदन जी खड़े हैं, इनके पीछे निर्माण चला था चीजा, मेरे को कह रहे थे भाई साहब वो क्रेशरी गाड़ी भेजो, मैं वो क्रेशरी गाड़ी थार में भेज दूंगा भाई साहब, कोई दिक्कत को नहीं। पर क्रेशरी गाड़ी का छत्तू सिंह ढाणी कब्जो कर रखा है सीताराम जी यार प्रजापति, बहु मेरे के इलाज बताओ थे कब्जो आ कर रखे हो, दोषी है आप, या तो मैं आंग लिखवा के दो, अतिक्रमण तोड़ो, मैं कल चालू करूँ कार्रवाई, अनसहमत कराओ। काम तो ये नहीं करने दे रहे, मेरे कहाँ दिक्कत है? कब्जा तो इन्होंने कर रखा है रास्ते पे, कल ही रखा कब्जा इनका नहीं है क्या रास्ते पे? ये जवाब दे देंगे, कब्जा नहीं रास्ते पे। सीताराम जी आइए। देखिए, पहली बात तो ये वाद विवाद होता है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आराम से आप देखिए, वाद विवाद कर सकते हो। माननीय सरपंच साहब, माननीय तो नहीं कहना चाहिए, श्रीमान सरपंच साहब है, आने सरपंच बनिया ने 6.5 साल होगी, 5 साल होगी कि ये मन ध्यान को नहीं आनी, तो नॉलेज तो होना चाहिए कि भी गाँव में कब्जो हटाने को काम गमाड़ांग हो है, पंचायत को हो है। पंचायत का होता है तो पंचायत को हो है, तो आज तक नहीं थे हटायो क्यों को नहीं? अतिक्रमण तो सगड़ा गाँव में है, हटाता थे, यहाँ बड़ो दिल दिखाता पीछा उठाने को, और काम करनो करो जो वही करता, बढ़िया रहता होगा, लोग याद करता। पैसे उठाने का आपके पास क्या प्रूफ है? क्या आरोप प्रत्यारोप है? पैसे उठे हैं, आरोप है तभी लगा रहे हैं हमें। आपने आरोप लगाया पैसे उठाने का, ये आरोप लगा रहे हैं अतिक्रमण है। सुनिए, और किसी का नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि अतिक्रमण है, क्या वास्तव में अतिक्रमण है? तो पंचायत तय करे, हटाए, पटवारी को बुलाओ। हाँ, पटवारी थोड़ी करता है, पटवारी बता देगा अतिक्रमण है नहीं। अरे तो सरपंच साहब पटवारी नहीं बताता है ग्राम इस आबादी क्षेत्र में, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको सुनिए बात, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, जो नक्शा मैप होता है, तहसीलदार जी यहीं बैठे हैं, तहसीलदार बता देंगे, सुनने तहसीलदार जी है, संबंधित पटवारी है, पटवारी के पास रिकॉर्ड रहता है हर चीज का, कि कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है, कौन सी जमीन गोचर में, कौन सा रास्ते विवाद है, किस आदमी रास्ता पे कब्जा कर रखा है, किसका खेत कहाँ पे आता है। इस बात के ग्राम सेवक के पास कोई फाइल रिकॉर्ड नहीं होती, नहीं सरपंच के पास कोई रिकॉर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ संबंधित पटवारी बताएगा। अगर पटवारी से आप जानना चाहते हो तो पटवारी जी को बुलाओ, उस रास्ते की तय करो, इनसे लिखवा के लो, और कल ही पंचायत का निर्णय करके, मैं कमेटी कल मीटिंग रखता हूँ पंचों की, कल ही करके 3 दिन में चालू करवा दूंगा उनका। आज ही करवाओ, नहीं एक बात मेरी सुनिए, आज ही करवाओ। मनरेगा के अंतर्गत जितने 5 साल में काम हुए हैं मनरेगा में, जो मजदूर लगे वो कहाँ के हैं ये बता दें पहले। कोई पंचायत का मजदूर लगा है क्या आज तक? कोई फाइल में कोई है क्या पंचायत का कोई आदमी, कोई मनरेगा का आदमी, किसी से ये कहलवा दो कि ये मैं यहाँ मनरेगा में लगाऊं? कोई लगा? भाई साहब को जवाब देता हूँ। भाई साहब मेरे सम्मान नहीं है, बड़े भाई है वैसे तो, ताजा आदमी है,
मगर क्या है कि पंचायत के लोग बाग अगर जाना चाहे ना तो उनको रोजगार देने नहीं, सुनो बात भाई साहब, आप अपनी बात भी रख देना। अगर पंचायत के लोग बाग जाना चाहे तो उनको रोजगार मिले। उनके जॉब कार्ड तो उठा के देखो, उनके जॉब कार्ड में नरेगा में गए हैं नहीं गए हैं पता पड़ जाएगा। नरेगा में गए तो उनके जॉब कार्ड में हाजिर लगी है, उनके पास पैसे फिर कहां से आए खातों में? मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके खातों में पैसे कहां से आए? अगर वो जॉब कार्ड नरेगा में नहीं गए तो मैं उन जॉब कार्ड में डिटेल आपको देता हूँ, उनके पैसे वापसी फंड जमा कराओ फिर सरकारी पैसा। एक बात पे बताओ किसी बात पे, अरे नरेगा तो काम की लगी है क्यों नहीं लगी? वार्ड पंच साहब इधर आइए, इधर आइए। एक सर बात बारी बारी नहीं मौका दीजिए साहब। हाँ बिल्कुल। हाँ साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब कार्ड लग रहे हैं, गांव के भी लग रहे हैं, लेकिन वो कागजों में लग रहे हैं। वो जो उनके धनी है, मेरी सुनिए, जो उनके धनी है वो क्या कह देंगे? नहीं, वो कह देंगे देखिए गवर्नमेंट सबूत मांगती है। नहीं, जिनके जॉब कार्ड लगे हैं ना, उनको जाके ये पूछ लो कि तुम कहाँ काम करके आया। उनसे पूछ लो वो कहीं काम करके आया क्या? जहाँ पर लगे उनको मालूम ही है कि मैं यहाँ लगा हूँ, उसको पता ही नहीं है। उसके जॉब कार्ड लग रहे हैं, 30 रुपए उसके पर डे दे दिए उन्होंने, जॉब कार्ड लालच में दे दिए, इन्होंने लगा लिया, पेमेंट उठा लिया। प्रशासन के सामने वो बोल देंगे ये बात? बोलेंगे, वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कहाँ लगाया, हमें 30 रुपए दिए उनको पर डे, वो उनको घर बैठे दिए, लगे नहीं है। यदि वो लोग ऐसा बोल देते हैं तो बोलेंगे, वो सब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, उनसे बुलाओ, उनको इकट्ठे करो। अगर उनको पैसे नाजायज मिले तो उनसे रिकवरी करवाएंगे। रिकवरी का तो प्रावधान है गवर्नमेंट का। अगर वो कहते हैं मैं रोजगार पे गया नहीं तो पैसा कहाँ गया? वो पैसे रिकवरी कराएंगे, उसे पैसे वापस जमा कराएंगे पंचायती खाते में, सरकार को वापसी भेजेंगे। नियम रूल ये कहता है। अगर कोई आदमी कहता है जॉब कार्ड धारक में नहीं गया तो रिकवरी का नियम है, वो लिख के देते मेरे को एप्लीकेशन में नहीं गया तो मैं उसको हाथों जवाब लिख के मैं दूंगा ना। इस कार्यालय अध्यक्ष में हूँ, कोई दूसरा नहीं है इस ग्राम पंचायत का। मैं लिख के दूंगा उसको कि पैसे वापसी जमा करा, और जमा कराने पड़ेंगे, नहीं कराएंगे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखिए कानूनी नियमों की बात करें तो ये तो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। आप यदि पक्ष रखेंगे, आपके जो वो है ना जो कार्ड धारक है, वो इनके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये बताइए? मैं बोला ना साहब, मेरो लगड़े है। हाँ, 30 रुपया देता रिकवरी करवाओगा तो रिकवरी करवा लो बड़ा। ये मन तो गया ना बेरो पड़ियो ने बड़ा गम में छोड़ रखे यार। रिकवरी करवा लिया का पुणे क्या ये रिकवरी है? क्या ये रिकवरी है? ये पंचायत समिति सॉरी ये सगली फैल है किंदा और बोलो यार, समझा गए? मैं तू की कौन करा रिकवरी समझा गए? ऐसा सर, ऐसा है यहाँ अपने मीडिया के सामने खड़े, कम से कम अपने बोलने की गरिमा ध्यान रखें। ये सब यहाँ अधिकारी आए हैं, जबान से गलत मत बोलो, अपने सब भाई हैं। और एक और सुनो बात रही दूसरी बात, अगर मदन भाई साहब नहीं गए हैं तो मदन भाई साहब से एक एप्लीकेशन, इनसे निवेदन है मेरा, एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, अपना जॉब कार्ड लिख के दे देंगे नंबर। उसके बाद मैं मेरी जो है, अगर ये नहीं गए तो कोई बात नहीं, उसका हम कार्रवाई करवाएंगे बिल्कुल। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो हमारे साथ है ना, वो बताइए आपकी क्या राय? मार लांग माई ने धीरवासपुर साय एक सर हठों लगा रखे है, मारा जॉब कार्ड पीछे लगता रहा तो एक के कारण रहे होंगे मैंने नहीं थारो मुद्दों के वो मारा कुंड का पीछा उठा लिया। अरे प्रूफ है किशोर भाई साहब, प्रूफ है, कटुआ है। 50 किलोमीटर आगे 250 रुपया का महीने वो बाढ़ो दियो है कि मजूरी करके गए हमारे खेत में। हाँ कुंड आदमी कौन गए वेरो कौन जियो टेकी में खेती कर रखी है। पटवारी साहब बैठे ही बैठे कहने लग रहे हैं तेरे खेत में मूंग बीज रखे। चलो ठीक है, समझ में आ गई कहानी थी। इनके पिताजी का नाम है मोहन जी सैनी। ये मोहन जी सैनी के पुत्र है श्रीमान संजय जी सैनी। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। मगर क्या कि मगर ये क्या चाह रहे हैं वो इनसे दिल से पूछो, चाह क्या रहे हो, बात असलियत बताओ क्या चाह रहे हो। दिल नु के चाह आएंगे महीने भ्रष्टाचार कर गए। दूसरी बात और पत्रकार जी, मेरी तो एजेंसी नहीं है, मेरा कोई दिल देना नहीं है। एजेंसी बाहर आई है, अब जो बाहर से है कहीं से। पंचायत के महीने अरे सुनो बात, मेरी एजेंसी नहीं है तो ग्राम एक मिनट रुको, नहीं आपका साइन नहीं हुआ है कि वो एजेंसी बाहर से आई है। आपकी बात रख दो, एक बार इनकी तो सुन लो। इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। मेरी एजेंसी अगर बाहर से आ गई तो इनका दायित्व बनता है क्यों लेके आए हैं बाहर से। बात रखेंगे एक बार। क्या होता है ग्राम पंचायत में, PWD, PMC, वाटर सेड, बिजली विभाग, नहर विभाग, बहुत सी एजेंसियां काम कर सकती है। इस बात का किस चीज में? नरेगा में नहीं। जैसे आज ये लाइन पड़ रही है, अड़ाईला पानी टंकी लाइन पड़ रही है, तो ये क्या है कि पानी विभाग का डिपार्टमेंट का काम है। इसी तरीके से एक एजेंसी बनी है वाटर सेड,
अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्यूमेंट तो इन्होंने लाके दिए हैं, कोई इनसे घर से जाके कोई डॉक्यूमेंट लाया नहीं। इनका कुंड स्वीकृत है, मैंने भी नहीं कुंड की जानकारी ली है पूरी। इनका कुंड स्वीकृत है, कुंड कहीं इनका बना हुआ नहीं दिखाया गया है, जिसके रिकॉर्ड देने के लिए हम आपको दे सकते हैं। नहीं भाई साहब अरे कागज है कहणू क्यों है अरे मीडिया में सामने कहणू क्यों है ए कागज है धीरवास और साय हूं आगे मान लो खेत के मायने पटवारी रिपोर्ट अधिकारी वगैरह हमारे खेत के अंदर कुंड दिखावा है कि मतलब ऑनलाइन 1,24,000 रुपया उठा रखे हैं। बनेरो दिखा मिस्त्री लगा रखे, मिस्त्री घट लगा दिया। बना हुआ नहीं है, इनके खेत में कोई कुंड नहीं बना हुआ, 1% नहीं बना हुआ। मैं भी मीडिया सामने कर रहा हूँ, कोई कुंड नहीं बना हुआ। इनके खेत में समतलीकरण हुआ है और इनको पूछ के सारी लेबर लगाई हुई है। नहीं झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं आप तय करोगे कि मुकदमा झूठा है ऐसा है? मेरे पास नकल उसकी नकल है, एक सुनिए बात, कोई बात उसकी भी नकल है, तालजिक सण वाली भी नकल है। वो आप तय करोगे क्या? तय तो तय आप जज हो क्या? एक मिनट आप जज हो क्या? ऐसे नहीं, आप जज हो क्या? मुकदमा आप झूठा होता है। मुकदमा जांच एजेंसी तय करती है, न तो संजय कुमार जी तय करने वाले हैं। एक मिनट, जो हमारे पास मुकदमे की रिपोर्ट आई है, मुकदमा तो झूठा एक मिनट सुनो, मुकदमा किसी भी हो सकता है, मुकदमा किसी पे भी हो सकता है, मुकदमा कोई बुरी बात नहीं है। मुकदमा इन पे भी हो सकता है, मुकदमा मेरे पे भी हो सकता है, मुकदमा अन्य पे भी हो सकता है। मुकदमा करना कोई हर आदमी का अधिकार है, किसी कोई आदमी पीड़ित आदमी मुकदमा कर भी सकता है, हो सकता है वो सही करे गलत करे, वो जांच एजेंसी तय करती है। तो जो जांच एजेंसी निर्णय देती है उस निर्णय को तो अपने मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जांच एजेंसी जो निर्णय बिल्कुल मानेंगे, उस निर्णय को तो अपने मानना पड़ेगा। उस निर्णय बिल्कुल एक मिनट सुनो, एक बात सुनिए आप, कोई भी किसी के खिलाफ मुकदमा होता है, मेरे खिलाफ हो, मान लो मैं इनका नाम नहीं ले रहा, मेरे खिलाफ हो या अन्य किसी आदमी के खिलाफ हो, तो उसकी जांच कौन करते हैं? आपको तो पता है जांच कौन? जांच न्याय एजेंसी जांच करती है, उसका संबंधित डीएसपी, सीआई या उच्च अधिकारी को एसपी साहब वो जांच करवाते हैं। वो जो निर्णय, एक मिनट, अगर आप किसी मुकदमे से संतुष्ट नहीं हो, आप दोबारा करा लो जांच, दोबारा करा लो जांच। इन्होंने तो देखिए हाई कोर्ट के अंदर लगा रखी है क्या? नहीं वो सगड़ा नहीं लगा रखी है, पंचायत का बहुत सा लोग है पीड़ित है जगह। हाँ बिल्कुल पीड़ित है, उनके नाम बताओ। एक तो मैं रहे हो और पीड़ित कौन कौन है भाई? एक महावीर जांगीर रहे हो, लाओ यहाँ कौन मीडिया के सामने लाओ, पीड़ित कौन कौन है? चल्ली कौन सा मैं ये मीडिया ये कहना चाहता हूँ, पीड़ित भाई कौन कौन है? पीड़ित मैं हूँ, एक मिनट 60 लाख रुपए उठा लिए मेरे गांव में, तो पीड़ित मैं हूँ। मैं मेरी बात सुनिए, मैं पहले कुंड की बात कर रहा हूँ, इनका भी जवाब दूंगा बात का। कुंड के मैटर में संजय कुमार जी को छोड़ के यहाँ कौन पीड़ित है? इतने आदमियों में एक आदमी अपना नाम बताते भाई, कौन कुंड से पीड़ित है? कोई है कि बताओ भाई, कोई एक आदमी बता सकता है मैं पीड़ित हूँ? सूचना ही बनी सोचना क्यों नहीं, सबको सोचना है, पूरे अड़ाइला गांव को सोचना है, पूरे रामपुरा गांव को सोचना है पीड़ित कौन है। और पीड़ित अगर है तो हम उसके साथ रहेंगे, पीड़ित के साथ रहेंगे। हम संजय कुमार जी के साथ भी हैं, इनसे अलग नहीं हूँ मैं। तो यहाँ चलो काम की बात करो दे। अगर चोरी करेगा वो कहेगा मैं चोर हूँ, एजेंसी नहीं है क्या विदेश से आई है क्या? साथ दे रहे हैं। अरे भाई साहब, ये तो इस टाइप का, ये तो वही आदमी है भाई, सुन लो रामपुरा वालों, ये तो वही आदमी है जिसने गोचर की शिकायत की थी गांव में। 50,000 रुपए मांगे थे, 50,000 मांगे थे, किससे मांगे थे? मेरे पास प्रूफ है, मांगे 50,000 रुपया मांगे मदन जी, 50,000 रुपया दे दो, पाँच उठा लूंगा। प्रूफ दिखाया जाए, बिल्कुल दिखा देंगे। तो कब दिखा दोगे? दिखाओ यहाँ पे तो मेरे को पता है, आप बता रहे नहीं चोर ये कहेगा मैं चोरी कर रहा हूँ, करेगा क्या? अपने बहुत साहूकार है, तो कई बार पैसे ले लिए मुकदमे करवा के, 3-4 बार तो इसने ये नहीं तालजिक सण वाले भी आपने दिया क्या? उस बच्चे का आपने भविष्य खराब कर दिया। इनके भाई ने वो भविष्य खराब कर दिया, वो भी जांच एजेंसी में, वो करवा लो जाके जांच करवा लो, उसको और साथ ले लो, उसको और साथ। एक और सुनिए बात कि अभी मैं फोन मिलाता हूँ, इनके भाई रहते हैं हैदराबाद, उनसे आपकी वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, वो क्या कहें फिर आपसे मैटर क्या बात की बात है? हम तो मुकदमे बात करें, आप इनको दबा क्यों रहे हो? ये आपसी मैटर है घर का, आपके विवाद, आपके परिवार में विवाद नहीं होता क्या? इस मुद्दे को छोड़ो, एक सवाल और, चलो इस मुद्दे को छोड़ो, चलो इस मुद्दे को छोड़ो। झूठा निकल गया, बिल्कुल झूठा। एक सरपंच साहब ये कह रहे हैं, सरपंच साहब ये कह रहे हैं कल ग्राम सभा की मीटिंग बुला लेंगे, तो मैंने तो सुना है ग्राम सभा की मीटिंग बंद हो गई। हमारे गांव वार्ड नंबर 1, हमारे गांव में वार्ड नंबर 1 है, वहाँ का पंच हमारे निजी
घर का है कोई, तो वो कह रहे हैं ग्राम पंचायत नहीं होती, पंचों का कोई काम नहीं है, सरपंच ही करता है पावर, सारे पावर सरपंच के पास है। आज तक हमें बुलाया नहीं, न ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, न हमारे सिग्नेचर हुए, न वेतन भत्ता मिला हमें। एक आरोप ये हो गया, दूसरा हाँ। आरोप क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा आरोप ये है, सरपंच साहब कह रहे हैं कि दूसरी एजेंसी आ गई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, दूसरी एजेंसी अगर आएगी तो पंचायत की जो एजेंसी है उसका दायित्व बनता है। अगर दूसरी एजेंसी घपला करती है तो ग्राम पंचायत की जो एजेंसी है, सरपंच उसका अध्यक्ष होता है, वो देखे। जनता ने इनको चुन के छोड़ दिया, सबको पता नहीं होता कौन सी एजेंसी है। तीसरा कोई सवाल आपका? तीसरा क्या है, जगह जगह मान लो, एक आप वो बता रहे थे, वो जोड़ वाला धो ही गया, बता ही दिया मैंने। चलिए बताइए। इनका अब सुनिए, अब सुनिए भाई साहब, या तो था और कोई बात कर प्रतिक्रिया जरूर सुनिए आप। एक्चुअली क्या है, ग्राम सभा की मीटिंग हर 15 दिन होती है। बात रही इनके, अगर पंच साहब कह रहे हैं तो पंच साहब भत्ता किस चीज का ले रहे हैं? एक पंच वो बैठो, आज तक नहीं किया। ये वार्ड पंच नहीं, वार्ड पंच इनके बच्चे, वार्ड पंच इनके बच्चे हैं, ये पंच नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं पंच नहीं हूँ, लेकिन पंचों को बुलाया नहीं गया आज तक। नहीं बुलाया गया। आज तक ने झूठी मीटिंग करी है, और ग्राम सभा की मीटिंग में किसी पंच को बुलाया तो बता दो। अच्छा, यहाँ कोई पंच है क्या ओरिजिनल? पंच मेरा लड़का है। लड़का बुलाओ। नहीं लड़का नहीं, मेरा लड़का है, लेकिन ओरिजिनल में कोई पंच है क्या यहाँ? आज तक बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया आज तक। एक बात सुनो, क्यों नहीं होती मीटिंग? मीटिंग क्यों? मीटिंग तो हुई है। मीटिंग हो रही है। चलो जो भी है। अब आपने अपनी बात रख दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। मदन जी माड़ी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे आए, आपका स्वागत है, वेलकम है। हाँ, अब और बताओ आगे। वो जो अब कोई आरोप प्रत्यारोप किसी भाई का है तो बता दो। हाँ, तो मीडिया में बता दो, फिर मैं बता दूँ। अब मैं बता दूं इस भाई का, बता क्या समस्या? ये गांव के अंदर एक जोड़ा है, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल भी मान लो कोई काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ? इनका कहना ये है, इनका कहना ये इनका कहना ये, मौका निरीक्षण पहले पत्रकारों ने कई बार कर लिया। हर पत्रकार की गरिमा होती है, एक न्यूज राजस्थान पत्रिका में जाती है, भास्कर बार बार नहीं आती, नहीं कोई नहीं दबाया जाता। दूसरी बात, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि रामपुरा गांव में एक तालाब बना था जो चालू कार्य है, उस कार्य में इनका कहना है कि पानी उसमें सही तरीके से नहीं रह रहा, तो उसकी जो कमी समी है उसकी पूर्ति करवाएंगे। ये मैं इनको बार बार कह चुका हूँ, फिर भी चौथे दिन वही कार्रवाई। बरसात हो रही है, आपको पता है, बरसात हो रही है फिलहाल, थोड़ा के गवर्नमेंट का पेमेंट भी आना चाहिए। आपको पता है नरेगा का पेमेंट 3 साल हो गए, नरेगा के 3 साल के पैसे नहीं आ रहे। कोई भी काम करने के लिए बिना फंड के, बिना पैसे, बिना काम नहीं हो पाता। इस बात को सबको पता है। बात रही ये महानुभाव जी, तो मैंने इसके घर के पास रोड बनाई थी, सीसी रोड, ये तो ग्राम पंचायत के इंटरलॉक उठा के लेके चला गया अपने पास। मैंने तो मैं पता है, मेरे घर पे पड़े ना, घर पे पड़े, देखे मैं पढ़े हैं। नहीं आप दिखाइए, आप एक इंटरलॉक दिखा दीजिए। इंटरलॉक है, ले गया, मुझे पता है ना। नहीं आप दिखाइए, देखे मैं मौका निरीक्षण कीजिए, जब पता चलेगा। तालाब देखिए, गांव के स्कूल के अंदर ग्राउंड है, ग्राउंड बनाया गया है, 30 साल पुरानी या 40 साल पुरानी ईंटों का निर्माण वहाँ पर करवाया गया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा। झूठा बोल रहे हो, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य। आप झूठ बोल रहे हो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 1% झूठ नहीं बोल रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। रही बात फिर भी गांव की कोई समस्या है, आपके साथ हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, ओम प्रकाश के साथ भी हूँ, संदीप जी के साथ गांव की समस्या है, स्कूल के अंदर जो पुराना कुंड है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। तो मेरे बरोबर है, वो कोई स्वीकृत थोड़ी कर रखे हैं मैंने यार। मैंने वहाँ पर कितना खतरा है, छोटे बच्चे वहाँ पर। आप मेरी बात सुनिए, वो क्या मैंने स्वीकृत करके उसके पैसे थोड़ी उठा लिया? आप तो इस तरह पैसा उठाने की बात कोई नहीं। आप लोग ये कह रहे हैं, सुनो, मैं मेरी बात सुनो कि जो कोई चीज कार्य स्वीकृत होता है ना ओम प्रकाश जी, उस कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी को अपने कह सकते हैं साहब यहाँ से नहर नहीं आई, तो नहर स्वीकृत होगी तभी तो अपने गांव में आएगी। तो ग्राउंड हो गया ना स्कूल के अंदर। हाँ, तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड बनाया नहीं क्या? अब ये और बताता हूँ मैं, ये तो क्या है कि इनकी कमेटी बनी हुई है, इनको रात को नींद नहीं आती, ये भगवान को याद करते हैं नहीं करते हैं, ये भगवान को याद नहीं करते हैं, या धर्मवीर सिंह राठौड़ को दिन में 20 बार याद करते हैं। मेरे को पता है इनका इस तरीके से, भगवान याद नहीं करते, ये याद भी मेरे को करते हैं। नहीं, मैंने तो कभी किसी को SMS किया नहीं। मैंने सिर्फ एक लड़की को कहा था, मैंने कहा यार ए भद्रभाषा मत करो ग्रुप। सुनिए, झूठ मत बोल, मिला फोन उसको, झूठ मत बोल, झूठ बोल रहा है।
मैं सच्ची बात बोला कर हाँ बिल्कुल छोरा तने परमानेंट झूठ बोले आदि पटकी हाँ, ना, एकदम झूठ है थे और राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सत्य हो बिल्कुल सत्य हो हाँ। 100% राइट हो सब एकदम पंचायत जानती है पंचायत मैं पंचायत में काम करने की कोशिश की है ये भी छोटा भाई है मगर क्या है कि रात को 12 बजे तक मैं जगता ही नहीं रहता एक दिन इन ग्रुप पे मैसेज डाल रहे थे 4-5 बंदे थे 3 तो यही थे 3 तो तीन तो ये त्रिकोणी त्रिकोणी थ्री तो मैसेज अरे भाई ग्रुप अरे संदीप ग्रुप में गिरनिया थे तीनों यहाँ ग्रुप में गिरनिया को नहीं आ रहे मदन भाई जी ने ग्रुप चलाना को नहीं आवे अमर सिंह जी ने ग्रुप चलाना को नहीं ग्रुप में त्रिमूर्ति थी या मैं ग्रुप और कौन बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, लड़ाई वाद विवाद आपने बहुत देखे होंगे भाई, वाद विवाद लड़ाई झगड़े आपने बहुत देखे होंगे। यहाँ जो लड़ाई झगड़ा है मैंने पहली बार देखा है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। पेपर लगाने का हमारा अधिकार है, हम लगा सकते हैं, देरवास की आज भी लगा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, नियम है। रुको एक मिनट तो शमशान में लगानी है तो आप बताइए, तो आप अपनी समस्या वो बताइए, आप अपनी समस्या बता सकते हो ना। आप तो त्रिमूर्ति ये कमेटी बना के आते हो हमेशा, कमेटी है 3 आदमी रात में मीडिया में लगे रहो, कमेटी और कमेटी भाई मैं मेरा सिर्फ इतना निवेदन है अपनी हर आदमी की, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप सोशल मीडिया पे डालते हो, कम से कम गरिमा बना के रखा करो। मैं भी कोई दूसरा नहीं हूँ, पीड़ित अगर आप हो, सुनो अरे सुनो मैं अगर कोई मैं आप मेरे से अगर पीड़ित हो तो भी मैं आपके साथ हूँ। तो आपके बिना ये और ये तो एजेंसी मेरी नहीं है भाई, ये तो एजेंसी मेरी नहीं है, ये मेरा इसमें मेरा कोई लेना नहीं, ये क्या ये बातें हो चुकी, फिर भी इसकी कोई समस्या है, इसको इस भाई को ये बोलो, आप इस भाई को ये बोलो, ये कम से कम मेरे साथ होके चले तो सही, ये मेरे साथ ही जाता था, ये मेरे साथ ही जाता है, दूरियां बनाना चाहता है। 949 ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कुंड तो मेरा बनाए नहीं, मैं बता दूं इसकी प्रॉब्लम, कुंड बनाए नहीं, अरे इसके 2-3 लाख रुपए सीधे पॉकेट में डाल दो, वो मैं इसको नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे इसको भाई। ग्राम पंचायत अरे चोरी क्या पकड़ी गई, ऑनलाइन होता है काम, ऑनलाइन होता है सब काम, सब पता है आपको। 4 साल पहले सहमति सारा काम है, बिल्कुल गया करके आया, ऑन रिकॉर्ड बोलता है, ऑनलाइन बोलते हैं। अरे सामान मीडिया अरे सुनो, पढ़ना हो तो मेरे पास सुनो, एक्चुअली क्या है, इनके समतरीकरण हुआ है, मैंने तो करवाया नहीं। रुको मेरे बाद में बोल देना भाई, अब बात रही ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ समतरीकरण ऑन रिकॉर्ड इनका बोल रहे हैं, मेरी तो एजेंसी नहीं है, ये एजेंसी अमेरिका से आई है, ये अमेरिका से आई है, अफ्रीका से, मुझे पता नहीं। ये एजेंसी एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है वाटर सेड, एक होती है कोई पीडब्ल्यूडी। अब कल को आप कह दोगे ये सब पाइपलाइन आप डाल रहे हो, साइन कराया कोई, मेरे पापा कोई साइन भी नहीं। अरे भाई तेरा पापा का साइन है क्या, तेरा साइन है क्या, साइन है पिछला पास है मेरे को नहीं बता दूं, पैसा कौन हूँ 1 रुपये पहले बता दूं, पैसा चाहिए और क्या बीमारी पैसा की पैसा थे उठाए खा गया। देखिए बात करें तथ्यों की, सुनो एक मैं सगा फन्नी और लगा दीजिए। अब सुन जाओ बात नहीं, ये भी बच्चा है, वो दूसरा नहीं है, मगर फिर भी चलो अपने एंजॉयमेंट हो गया, बात होगी अरे यार। अब एक और सुन लो, एक और बता दूं बाद में, कुछ दिनों से चर्चा चल रही है इस ग्राम पंचायत में कि कुर्सियों पे नाम लिख दिया। अब मैं इस बात का स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूँ। अब ये बताओ कुर्सियों नाम किसका लिखवाएं, आपका लिखवाएं क्या? नहीं, ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का नाम है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन है? मैं देता हूँ, ये छोटे से ये लेटर लगे, लेटर में एक और सुन जाओ, इधर सुनो, अन पूछो नाम किसका होता है ये बोलो। सरपंच का नाम, सरपंच का है किसका नाम है? घड़ी ले लिएगा, मैं सरपंच का नाम है, सरपंच का नाम है, नाम होना चाहिए बताओ। अरे एक बात सुनो, सरपंच का नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाथ ऊंचा करके बताओ, करो हाथ ऊंचा, सरपंच हाथ ऊंचा करो, पॉइंट करे आदमी कल भाई। देखिए ये अलग बात है, बात है, मैंने तो इस ग्राम पंचायत में मेरे खुद की पॉकेट से बोर्ड लगा रखे हैं, ये लोहे वाले बोर्ड है ना,
ये इस भाई ने तो बोर्ड की भी शिकायत की थी, मैंने मेरे पॉकेट से पैसे लगा दिए, उसकी शिकायत की थी। को लगा दे भी इनको ठेकेदारी है जनता की। अब सुनो, अब क्या सही है, अब कैसी शिकायत? अब सुनो, बोलो बोल्ड है, कोई चीज को लगाना ना दो, क्या दिक्कत है? लगा हुआ आप लोग चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी हो। मैं बात बताऊं, देखो हमारा धर्मवीर सिंह सरपंच बरगो सरपंच कोई नहीं आयो पंचायत का। मैं बताऊं ए सरपंच साहब है ना तो इतो बजट कोई कन हो आज तक। बाकी हमारा गांव को ने पंचायत को डोल को नहीं काम कराने को, क्योंकि काम करने लगे ने कदे इल्लो पड़ोसी टांग अड़ा दे, कदे इल्लो उड़ा दे। जो सरपंच है ना कदे वाद विवाद में कौन फंसे, इन्होंने तो काम छोड़ गया आपके टप्पू चट के ना। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भी अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का, मेरे गांव का अड़ाइला का ही है, कोई दूसरा नहीं है। और पवन की डायरी में पवन की रोड बना के देंगा, पवन की रोड बना के देंगा। एक बात बताऊं, इस सरपंच को यार हमारे गांव का दूसरी बात देखो साहब, आरोप प्रत्यारोप मैं बताऊं, आप लोग काम कराए कौन जा आप लोग। चल देखिए सरपंच साहब, एक सेकंड सरपंच साहब, एक देखिए, जो भी वाद विवाद हैं वो अंदरूनी मामले होंगे, लेकिन जो भी काम जो युवा साथी कह रहे हैं उनको आप युद्ध स्तर पर करेंगे, ऐसा आश्वासन आम जनता को आप दीजिए। मैं युवा साथियों के साथ हूँ, इनके हर काम करने के लिए तैयार हूँ, इनकी सेवाओं में दिन रात तत्पर हूँ। कहीं भी मेरे युवा साथी मेरे कोई बात कहते हैं तो इनकी बात मैं सुनता भी हूँ, इनके काम के ध्यान भी रखता हूँ, काम किए भी हैं। और उनसे इन सबको जो भाई ये खड़े हैं इनको मैं कहना चाहता हूँ, अपने कानों में सुन लो ध्यान से, कि इस ग्राम पंचायत में जो इस बार विकास हुआ है वो आज तक कभी हुआ नहीं। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, आज तक विकास कभी हुआ नहीं। अब ये जो कई दो चार है ना, दो चार में नाम ले आपका नहीं, अरे रुको, दो चार जो मैं जो नई ग्राम पंचायत रामपुरा, ये दो चार भाई मेरे से जो नाराज है उनको भी कहना चाहता हूँ कि यार झूठी नाराजगी मत करो। कोई नाराजगी है तो बैठ के अपने पास सोबर कर सकते हैं, आप यार क्यों नाटक कर रहे हो बिना झूठी नाराजगी? क्या फायदे नाटक और क्या फायदा? साहब एक नाराजगी है के मेरा रुक जा रहा है, आज की बात मैं रखन तो दे यार, आज मौका मिले। नाराजगी बताओ। 100 मीटर खुरो और जानो भी पीछे ही रोक के दियो, 3-4 घर और है, मैं जोड़ देता नहीं तुम्हारा काम बन गया तो बढ़िया। अब सुनो एक बात और सुन लो मेरी, अब बारिश हुआ है ने जो वो रास्ता है ना टूट के हमारा बड़ी परेशानी। पवन जी आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ, बस ये तो काम मांगा। आपकी बात सहमत हूँ कि उससे पहले आपके घर से पहले रतन सिंह चौहान है जो मेरे काको साहब मेरा निजी है, निजी। सुन दो बात, अरे मैं घर बताऊँ तो मेरे बात सुनो पवन जी। रतन सिंह जी चौहान, अर्जुन सिंह जी वकील साहब, उनका मेरे पास काफी बार फोन आ गया। आप भी निजी हो, दूसरों को नहीं भाई, पवन तू भी कोई मेरे मैंने आज तक इधर को अच्छी माड़ी कौन कही बात एंग लिए बा, मैं रेत भी गिराई बैठे, मैंने काम ने चालू भी करायो, पर जो बीच में जो 1 जनवरी 2024 में रोबो माचो वो माचो बहुत हाल लगा माच गयो साके के एक और भी युद्ध स्तर की बात होगी, बड़े स्तर की जमा लियो, MP साहब प्रधान जी को मुद्दों चक दियो, बैंक बाद में काम की जो स्पीड है बस स्पीड की थोड़ी काम की डाउन होगी, नया काम स्वीकृत को नहीं हो पाया, क्यों पहले ऑलरेडी बस पहले काम काफी स्वीकृत हो रहा। मेरी आज भी इच्छा है अगर मेरी पेस पड़ेगी तो मैं चाहूँ 100 मीटर और मिल जाए भाई, मेरे पास प्रत्यारोप कौन रहे, क्योंकि एक और सुनो, क्योंकि मैं भी चाहूँ कि पवन का खुरो बन जा तो कम जाके चाय पानी पी ला। हाँ, और वही बात, और मैं तो सबके साथ हूँ। देखिए अब बात करें दोस्तों कि वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप हर जगह होते हैं और लगते भी हैं, सरपंचों के ऊपर या जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा है। मैं आरोप लेने आया था लेकिन सरपंच साहब ने माहौल ऐसा बना दिया, तथ्य ऐसे रख दिए कि जो आरोप रख रहे थे वो भी आगे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन देखिए तथ्य होने जरूरी होते हैं, मीडिया के अंदर जब कोई बात चलती है तो तथ्यों के साथ चलती है। भाई इनके जो दूसरी पार्टी है जो सरपंच साहब के ऊपर आरोप लगा रही है, यदि वो सत्य है तो पूरे प्रमाण के साथ आप सामने रखिए। यदि सरपंच साहब उन प्रमाणों को यदि सत्यता पर खरे उतरते हैं तो बात अलग है, यदि कहीं त्रुटि रह जाती है तो मामला इनके पक्ष में आ जाएगा। तो देखिए मीडिया में तभी आप
कोई मामला उठाइए जब आपके पास पूर्ण तथ्य हो। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।